ARV आप सभी दोस्तों का, आप सभी स्टूडेंट का अपने परिवार ARV कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हमारी एक आपके सिंप्लीफिकेशन यानी आपका सरलीकरण की क्लास 3 है। उसी से रिलेटेड आपका ये पार्ट 3 अपलोड करने जा रहे हैं। यानी इससे आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के आज हम लोग आए हैं। तो क्या रहने वाला है आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। यानी आपका फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, उन पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूले आपको दिखाने जा रहे हैं, उनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो हमारे कुछ फॉर्मूले ये हैं, जैसे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ऐसे ही करके आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी। ऐसे ही आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। अगर इसको हम खोलना चाहें, यानी इस वाली संख्या को, इस वाली नंबर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो यहाँ से a यानी क्या हो जाता है, तुम्हारा नया फॉर्मूला बन के आ जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ऐसी अगर मैं बात करें a माइनस बी का होल क्यूब बराबर जो हमारा होता है क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी का, ठीक है। यानी ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी। यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमारा जो यहाँ से फॉर्मूला बन के आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करें ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। अगर हम यहाँ से बात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है आपका, तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है। यानी माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। एक चीज़ याद रखना, जब भी ये माइनस वाला फॉर्मूला होगा तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह आएगा वो माइनस आएगा, यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। जब भी यहाँ प्लस चिन्ह होगा तो यहाँ आपका प्लस आएगा, और यहाँ पर क्या है, मतलब माइनस का क्या आएगा, हमेशा ab रहेगा, ठीक है, माइनस का ab। अब नेक्स्ट देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट के अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे ही हमारा यहाँ से आप इस फॉर्मूले को देखते हैं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस कितना होता है माइनस 3ab बराबर a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस का ca। अब दो फार्मूले और आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये आपके दोनों के दोनों फार्मूले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है हमेशा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा 4ab। ये आपको फॉर्मूले याद रखने, ठीक है, ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। एक दो बार कोशिश करना कि आप इनको 2-3 बार लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो मैं पहले तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने किसी नोटबुक पर लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे छोटे छोटे क्वेश्चन की बात करते हैं, हमें चीज़ें कैसे क्या करनी होंगी। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा क्वेश्चन उठाने की देखते हैं, आपका दे रखा होगा कोई छोटा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं फर्स्ट 13 को, ठीक है। जो मैंने अभी जस्ट बताया उसी पे बिल्कुल बेस्ड है। यानी आपका ये आया हुआ भी है, किस में आया, CPO 11 तारीख को आया, ठीक है, 11 तारीख 11/2022, यानी नवंबर का क्वेश्चन है ये आपका, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ से देखो a प्लस बी बराबर कितना 11 और ab बराबर कितना दे रखा है 9। तो आपको हमें इन क्वेश्चनों को फॉर्मूले से नहीं करना है, ठीक है, इन क्वेश्चनों को हमें फॉर्मूले से नहीं करना है। तब भी हम एक बार बता देते हैं हमें क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ से क्या करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
जो इसका मेन मेथड है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है, मैंने अभी जस्ट बताया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस का क्या होता है 2ab। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर ये क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, यानी 100 में से आप कितने को घटा दोगे 18 को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18, इसको घटाएंगे तो आपका 82 इसकी वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए ए माइनस बी चाहिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है माइनस का 18 दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 82 दे रखी है। ठीक है, इसको इसमें से घटाओगे, इसको इसमें से आप घटाओगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा है बता सकते हो आप, बताओ। यानी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कितना आ रहा होगा 64 आ रहा है क्या घटाने के बाद 64, यानी ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा। तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी बराबर कितना आएगा 8 आएगा। यानी इतनी प्रोसेस हमें करने में बहुत टाइम लगेगा, जबकि एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है बिल्कुल भी। तो हमें करना क्या है, कुछ चीज़ें अपनी तरफ से सोचना है। ठीक है, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, हम इन चीज़ों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें चीज़ें करनी क्या है। ये वाला तरीका आपको नहीं करना है, अगर आपको करना है तो आप वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ये बेसिक का होता है। ठीक है, लेकिन आना चाहिए। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है ए प्लस बी बराबर 10, ए प्लस बी बराबर 10 दे रखा है। यानी ऐसी दो संख्याएं हैं ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है 9। यानी अगर 9 दो संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 9 आ रहा है तो उसमें या तो 3 आ रहा होगा या तो 9 आ रहा होगा। लेकिन 3 हम लेंगे तो फिर 7 लेना पड़ेगा, 7 21 हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। यानी एक संख्या इसमें से कहीं ना कहीं 9 रही होगी, दूसरी कितनी रही होगी 1 रही होगी। तो 9 1 9, और यहाँ से देखो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10 हो गया। तो हम कह सकते हैं ए बराबर कितना 9 था और बी बराबर कितना है 1, दोनों का अंतर निकालो कितना आ गया 8। यानी हमें यही तो पूछा था ए माइनस बी बराबर 8। यानी ये कहीं ना कहीं सेकेंड टर्म पे क्वेश्चन होने वाले क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, और ये फिलहाल में सीपीओ के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए, यानी इन लेवल देख रहे हो ना। यानी जो जीडी में वगैरह क्वेश्चन पूछता है, एसएससी जीडी आपका पुलिस वगैरह में, दिल्ली पुलिस में, ठीक है, तो वो क्वेश्चन सीपीओ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन 2022 के ही क्वेश्चन है जो नवंबर महीने में एग्जाम हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और था आपका, ठीक है, जो आप लोग अभी कर सकते हो। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को बताओ। यहाँ से हमें देखो क्या दे रखा है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 10 दे रखा है। यहाँ से देखो 2xy बराबर इस 2 से हम इसे काट सकते हैं तो कितना होगा 24 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं x y बराबर कितना 24। यानी हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिनका योग करें तो 10 हो और मल्टीप्लाई करें तो कितना हो 24 हो। तो या तो 12 दूनी 24 होता है या 6 चौक 24 होता है, तो 12 और 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये 6 प्लस 4 ले लो, और ये कितना होगा 6 गुणा 4। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू कितनी 6 रही होगी, y की वैल्यू कितनी 4 रही होगी। तो यहाँ से क्या पूछा गया था हमें 2x माइनस वाई, यानी 2 इंटू कितना होगा 6 माइनस y की वैल्यू कितनी 4। तो 6 दूनी 12, 12 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा 8। ठीक है, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर आपका आगे। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं, कौन सा क्वेश्चन और है इसी तरीके का, उसे करा लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, अब ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है फिलहाल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अब फिलहाल में तो नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और है। यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 20। तो उसने पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz का हमें मान बताना है। ठीक है, हमें क्या बताना है इसका वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने देखो इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था, इस वाले का जो फॉर्मूला लिखाया था, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस कितना है 3xyz, सॉरी
3x/z बराबर हमारा क्या होता है, यानी एक ब्रैकेट में तो होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है, यानी आपका ये होगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस का z² माइनस एक्स वाई माइनस का zx माइनस का, ठीक है, बाई जेड होगा या माइनस बाई जेड और माइनस का zx, ये होगा यहाँ पर, ठीक है, माइनस का बाई जेड। अब देखो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू हम किससे निकालेंगे, यानी इसकी वैल्यू जो हमें निकालनी होगी x प्लस, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर वाले से निकालनी होगी। तो इसकी वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस z², ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्लस का ट्वाइस ऑफ x बाई एक्स प्लस बाई, सॉरी x प्लस बाई नहीं, x नहीं, ट्वाइस ऑफ x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है कि नहीं होता, ठीक है, यानी x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी भी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, आप कहोगे सर 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, इसकी कितनी दे रखी है 20 दे रखी है। अच्छा इसको मैं इधर लेके आता हूँ, माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 बराबर ट्वाइस ऑफ ये संख्या दे रखी है क्या, x बाई प्लस बाई जेड प्लस का जेड एक्स। देखो इसमें से इसको घटाते तो कितना बचेगा ये, यानी आपका इसमें से इसको घटा देंगे तो 54 और 10 कितना होगा 44 हो जाएगा, यानी 44। इससे 2 से काटेंगे तो कुल मिला के कितना बचेगा, यानी 11 दूनी 22 आ जाएगा, इसके 22 ही आ रहा है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। तो 20 इसको इधर ले जाके मैंने घटा दिया, 20 2 से काट दिया 22, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 22। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है प्लस जेड बराबर हमें 8 दे रखा, तो 8 लगा लिया। इस वाले को देखें x² प्लस वाई स्क्वायर यानी 20 माइनस का ये कितना निकाला अभी जस्ट 22, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16 आएगा आंसर, ठीक है, कितना आएगा माइनस का 16 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर 4 सही है, ऑप्शन 4, ठीक है। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। आगे देखता हूँ और भी क्वेश्चन आपके इसी तरीके क्वेश्चन हैं। हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, हमें इसमें क्या दे रखा है 7x प्लस 4 बाई की पावर 2, 7x माइनस 4 बाई की पावर, कह सकते हैं यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं इस संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से इस संख्या का ट्वाइस ऑफ कितना रहेगा 7 सत्ते 49 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 4 चौक 16 यानी 16 बाई स्क्वायर, इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 32 बाई स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, इसका फर्स्ट ऑप्शन, इसका भी सही है, ठीक है। तो ये थे इसके क्वेश्चन, मुझे नहीं लग रहा कि किसी बच्चे को इसमें डाउट हो रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लें जल्दी से इस क्वेश्चन को भी। आगे और भी देखते हैं अगर इस टाइप के क्वेश्चन बचे हैं कोई। ये क्वेश्चन और है, ठीक है। देखो एसएससी सीपीओ ये भी आपका 11 तारीख को पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, यहाँ से तो मैंने इसका फोटोकॉपी लेके पूरा लगाया था जिससे आपको पता चले कि हाँ हकीकत में मैं क्वेश्चन आए हुए एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो a³ माइनस b³ माइनस का 3abc, इसका मतलब क्या है भाई साहब दोस्त, इसका मतलब यही तो है, यानी यहाँ से ब्रैकेट में आना है, क्या आना है a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद जो भी ब्रैकेट में आएगा वो एक दूसरे ब्रैकेट में रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, कहीं ये वैल्यू 0 तो नहीं हो रही है, अगर ये वैल्यू 0 हो रही है तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू हमें पता है, a की पता है, b की पता है, c की पता है। अच्छा एक चीज़ मुझे आप बताओ, ये सारी जो मैंने लिखाया था यहाँ पर यही तो लिखाया था a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, ये फॉर्मूला लिखाया था। अच्छा ये अब उसने क्या दे रखा माइनस का दे रखा, तो हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं b की जो वैल्यू रही होगी वो माइनस की रही होगी, ठीक है, प्लस ये माइनस का c³ माइनस का 3abc, क्योंकि माइनस माइनस इनके साथ जाके कट के प्लस हो गया तो माइनस ही रह जाएगा। अब यहाँ से देखो जब क्यू करते तो माइनस ही बाहर आएगा, तो हम ये कह सकते हैं
जो ए और बी की जो वैल्यू है ये कैसी होगी, माइनस की रही होंगी, तो इनको हम जोड़ने की कोशिश करना है। तो मैंने कितना जोड़ा 9.6, ठीक है, माइनस 4.44, ठीक है, और ये माइनस कितना था 5.1, सॉरी कितना है 5.16। इन दोनों को जोड़ो, कितना हो रहा है 9.6 9.6 माइनस 9.6 कह सकते हैं ये जीरो हो गया, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका आ गया जीरो। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना रहना है, जीरो। फर्स्ट ऑप्शन ही सही था इसका, ठीक है। तो ये थे इस क्वेश्चन। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से करने भी हैं ये सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको ना करने हो भाई साहब दोस्त, करने तो पड़ेंगे ही, ठीक है। एक क्वेश्चन ये देखा, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्यूब माइनस 6 बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हल कीजिए, ठीक है। कुल मिला के यहाँ से आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पहले क्यूब खोलना है, यहाँ से भी आपको क्या करना है, क्यूब खोल देना, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ से इसका क्यूब खोलना है, तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला खोला है, उसके बाद माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर बाई प्लस का 3x वाई स्क्वायर ये होगा, ठीक है। और माइनस का क्या चल रहा है, माइनस का 6, यहाँ से कितना इसका हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई की पावर 3 होगा कि नहीं, मतलब प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो इसका मैंने माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखो ये माइनस का एक्स क्यूब होगा, तो ये प्लस का एक्स क्यूब है, यहाँ माइनस का क्यूब, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये प्लस 3x स्क्वायर बाई, और ये कितना होगा 3x स्क्वायर बाई, और ये आपका प्लस 3x स्क्वायर बाई हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई होने के बाद। तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर बाई, ठीक है, 6x स्क्वायर बाई, यहाँ से कितना होगा प्लस 3। अच्छा ये देखो ये चिन्ह यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका। यहाँ से कितना था आपका माइनस आपका 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाई की पावर 3, ये इससे खत्म हो गया। अच्छा यहाँ से प्लस बाई क्यूब, ये भी तो बचा था बाई क्यूब, और ये बाई क्यूब, तो ये बाई क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस, ठीक है। तो ये कट गए, तो कुल मिला के 6 और 2 कितने हो गए 8, यानी कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, ठीक है। तुम्हारा इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। इसमें देखो कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जहाँ हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी ही होगी, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो कभी कभी क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। सारे आज जो क्वेश्चन लिए हमने सीपीओ के लिए, पहले क्लास में हमने जो क्वेश्चन लिए थे आपके सीजीएल के थे, दूसरे क्लास में एसएससी जीडी के थे, आज सीपीओ के, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग अल्टरनेट क्वेश्चन लेके चलेंगे, जिससे क्या चलेगा, हमारा जो आने वाले जो भी एग्जाम है उनका लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नोट हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप मतलब इसमें और भी क्वेश्चन है, और भी हम कराएंगे, लेकिन अब हम लोग आगे का नेक्स्ट टाइप पे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यानी दूसरा क्वेश्चन और, अच्छा एक चीज ये वाला क्वेश्चन और बताओ, ये भी उसी तरीके, यहाँ क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो उसने ये कहा कि a स्क्वायर बट्टे बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टे सी ए प्लस सी स्क्वायर बट्टे ए बी। इस क्वेश्चन को अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल दो। ये क्वेश्चन आपका CGL CHSL, ठीक है, MTS आपका CPO, मतलब हर बार क्वेश्चन 2022 में हर बार रिपीट हुआ, 2021 में ये क्वेश्चन आ रहा है, और सिर्फ आंसर 3, केवल कहीं x ले लेता, कहीं a ले रहा, ठीक है, a या x, मतलब कुछ भी ले रहा है, x y z और a b c, तो इसमें से आंसर हमेशा 3 आना है। अब किस तरीके से आना उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको याद रखना, अगर ऐसा कहीं भी फॉर्मेट में क्वेश्चन दिख जाए तो आप सीधा टिक करके आ सकते हैं, 3 आंसर आता है। और a b c कैसे है, गैर शून्य, इसका मतलब कोई ना कोई इनकी वैल्यू रही होगी, कोई ना कोई इनकी वैल्यू रही होगी। यहाँ से देखो, अब मैं इस वाली चीज़ को करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बट्टे क्या है BC प्लस बी स्क्वायर बट्टे CA प्लस सी स्क्वायर बट्टे क्या हो जाएगा आपका AB,
ये दे रखा है, मैंने यहाँ से क्या किया, एलसीएम ले लिया, यहाँ से एलसीएम लिया तो आपका आ गया ए बी सी आ गया। इसका देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या होगा बी क्यू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सी क्यू, यही तो हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ से क्या कर लिया, अपनी तरफ से प्लस का 3abc, अच्छा माइनस का पहले कर रहा हूँ, माइनस 3abc 3abc घटा दियो, प्लस का 3abc ही जोड़ दिया, मतलब जितना जोड़ा उतना ही क्या कर दिया, घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं। ये देखो ये वाला फॉर्मूला हमारा क्या बनना है, ये वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला बनना है वो क्या बनना है, यानी a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, तो उसके सामने ये लिखा है ए प्लस बी, यानी ये वाला तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जीरो दे रखा है, तो सिर्फ क्या बचेगा, ये तो बचा रहेगा, यानी 3abc बट्टे abc, इससे ये खत्म हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बताओ दोस्त, आ गया समझ में। ठीक है, तो हमेशा इस क्वेश्चन को याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट क्या उतना डाल लो, कमी है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है आपका, अच्छे लेवल के एग्जाम में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप के और क्वेश्चन आपके कोई बचे रह गए और क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी है, अभी आज इसी टाइप को हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आज ये क्वेश्चन सारे कर लेते हैं, फिर हम लोग x प्लस 1/x बराबर, यानी उस वैल्यू दे रखी है, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की पूछ सकता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू की पूछ सकता है, किस तरीके से क्या चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, तो वो हम लोग कल कर लेंगे। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, 16 बाई स्क्वायर माइनस का k। ठीक है, यानी 16 बाई स्क्वायर माइनस k बराबर 4 बाई प्लस 3, यानी हम इसको क्या ये लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसको मैंने ये लिखा 4 बाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और माइनस कितना है, k बराबर, अच्छे अरे यार यहाँ से देखो ये क्या लिखा है, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे में क्या है a माइनस बी, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 बाई का स्क्वायर माइनस b। ठीक है, b की जगह कितना, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 9/4, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ से 4 बाई का स्क्वायर माइनस का 9/4। तो देखो ये इसके बराबर है, तो k किसके बराबर होगा, 9/4 के, तो हम कह सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई, 9/4 आ गई। ठीक है, कितना आ गया, 9/4 आ गया दोस्त, 9/4। ये इसके क्वेश्चन थे। ठीक है, और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके और भी हो सकते हैं एक आदि। ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो आपको ये वाले जो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को याद रखना है। ठीक है, बहुत काम के फॉर्मूले हैं ये सारे के सारे। ठीक है दोस्त, ये थे आपके क्वेश्चन फिलहाल के। अब देखो यहाँ से मैं कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे 11 गुणा 11 प्लस, ठीक है 9 गुणा 9 बट्टे 11 गुणा 11 प्लस 9 गुणा 11 माइनस 11 गुणा 9 प्लस का 9 गुणा 9। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्या आएगा इसका क्वेश्चन, तब तक आप लोग बताओ। मैं 1-2 क्वेश्चन और लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे 95 × 105, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो इसको बता देता हूँ। इसका मतलब क्या है, a गुणा a मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको a क्यू कह सकते हैं। a बराबर मैंने मान लिया कितना, 11, और b बराबर मैंने मान लिया 9। ठीक है, 9, तो हम इसकी जगह a क्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, b क्यू। तो हम ये कह सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, a क्यू प्लस बी क्यू बट्टे ये क्या होगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का b स्क्वायर। अब इस वाले फॉर्मूले को याद करो, a प्लस बी का होल क्यू मैंने क्या कराया था, जस्ट ही a क्यू प्लस बी क्यू, यानी a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जगह पे हमारा हो जाएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, a क्यू प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी बट्टे क्या होगा,
ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों बात एक ही है तो दोनों कट जाएंगी, तो सिर्फ क्या बचा रहेगा ए प्लस बी, यानी यहाँ 11 प्लस 9 कुल मिला के कितना 20। ठीक है, आंसर हमारा कितना आना है 20। कोई दिक्कत? ऐसे ही हम लोगों को करने होंगे ये क्वेश्चन। इसमें देखो कितना लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और इसको कितना लिख सकते हैं 100 प्लस 5, यानी एक ब्रैकेट में क्या हो गया a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ 100 का स्क्वायर माइनस कितने का 5 का, तो ये कितना होगा यानी 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होगा कि नहीं होगा, माइनस 25 को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 9,000 आपका 975 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा 9,975 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें यहाँ करने भी हैं। तो और भी एक दो क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, उसके बाद फिर आपका एंड करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब चीज़ें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। 43 इंटू 43 इंटू, अच्छा यहाँ थोड़ा सा चेंज करता हूँ 57 लेता हूँ, 57 इंटू 57 माइनस 43। ठीक है, माइनस का 43 नहीं ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ अलग ले रहा हूँ। 57 ये हो गया। ठीक है, 57, अच्छा यहाँ मैं 49 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। 49 डिवाइड में कितना है 57 गुणा 57। ठीक है, 57 मल्टीप्लाई 57 माइनस 57 इंटू 49, ये प्लस रहेगा, और आपका प्लस 49 इंटू 40। अच्छा देखो, इसको अगर मैं a मान लूँ तो ये ए क्यू हो जाएगा, इसको अगर b मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा बी क्यू, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और बट्टे में क्या होगा, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, सॉरी 2ab नहीं होगा, यहाँ क्या होता है प्लस का ए बी होगा, प्लस का ए बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, तो सिर्फ क्या करना है घटा देना, यानी 57 माइनस का 49, आंसर कितना आएगा 8। तो ये क्वेश्चन थे आज के। ठीक है, और भी ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो हम लोग कल की क्लास में करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज का ये कंटेंट कैसा लगा आपको? अगर कंटेंट हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं होते, तो मैंने इसीलिए पहले फॉर्मूले आपको बताया, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएं। हर क्वेश्चन को कराने की अच्छे से कोशिश की है कि किस तरीके से हमें करने। यही PDF कल हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चन और करेंगे कल। ठीक है, तो कल की क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं।